ऑलराइट, सो बेसिकली अभी तक हम लोगों ने सारे न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट्स कर लिए, ठीक है। सो नाउ वी हैव द इलेक्ट्रोफिलिक, नाउ वी हैव द इलेक्ट्रोफिलिक, नाउ वी हैव द इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्राइड ट्रांसफर, हाइड्राइड ट्रांसफर रिड्यूसिंग एजेंट्स, ठीक। इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्राइड ट्रांसफर रिड्यूसिंग एजेंट्स जो हमारे पास होते हैं वो कैसे होते हैं, देखो। सो यू विल हैव इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्राइड ट्रांसफर रिड्यूसिंग एजेंट्स, ठीक है। अब इसमें सीन क्या है, सीन ये है कि हमारे पास प्राइमरली इसके अंदर एक तो है प्योर बोरेन BH3, ठीक है, जो जनरली अपना ऑक्टेट कंप्लीशन के चक्कर में एक डाइमर की फॉर्म में जनरली देखने को मिलता है, और एक हमारे पास यहाँ रहेगा AlH3 विच इज़ नथिंग बट वॉट, एलीन, ठीक है। एक और इसमें आता है, एक आता है डाइबैलेज, डाइबैलेज इसको बोलते हैं डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, मतलब एल्यूमिनियम से एक तो H जुड़ रहा है और डाई आइसोब्यूटाइल ग्रुप जुड़ा हुआ, तो CH है, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी माय डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, राइट। सो आइसोब्यूटाइल ग्रुप ये हो जाएगा, ठीक है। दिस इज व्हाट वी हैव एज अ डाई आइसोब्यूटाइल ग्रुप, CH3 CH CH3, दिस इज माई डाई आइसोब्यूटाइल ग्रुप, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी माई डाई आइसोब्यूटाइल ग्रुप, है ना, इस तरीके से आ गया, ये आ गया, तो ये मेरा एक और हो गया, राइट। हाउ इज़ AlH3 एक्चुअली प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो लिखने का तरीका क्या होता है, जैसे वो क्वेश्चन में ना हमको AlH3 लिखना चाहते हैं, पर वो AlH3 डायरेक्टली नहीं देते, वो क्या देते हैं हमको LiAlH4 प्लस साथ में दे देते हैं AlCl3। अब ये रिएक्शन होनी, अब ये रिएक्शन कैसे होना है मुझे बताओ। वी विल हैव Li प्लस एंड वी विल हैव AlH4 नेगेटिव प्लस वी विल ऑल्सो हैव AlCl3, ठीक है। तो यहाँ से निकलेगा कौन, यहाँ से निकलेगा H नेगेटिव। जब यहाँ से H नेगेटिव निकलेगा तो होगा क्या, वी विल हैव AlCl3, यू ब्रेक दिस डाउन, सो विल हैव Al प्लस C एंड यू विल हैव Cl नेगेटिव एंड वी विल हैव H नेगेटिव, ठीक है। क्योंकि H नेगेटिव अपने पास यहाँ है, सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि ये रिएक्शन कर जाएगा और यहाँ इनके बीच में बन जाएगा AlH3, ठीक है, AlH3। तो आप ये चीज़ देखो किस तरह से हो रहा है, और जो Li प्लस है वो कंबाइन कर ले रहा है किससे, Cl नेगेटिव से, तो इनके रिएक्शन से बनेगा क्या, यहाँ से बनेगा LiCl, और AlH4 से जो H नेगेटिव निकला तो उसके पीछे भी क्या बच गया, AlH3 बच गया। तो लिखने का तरीका ये है कि AlH3 बच गया AlH3 से भी, और यहाँ से जो Al का प्लस 3 आयन निकल रहा है वो भी हाइड्राइड से कंबाइन करके AlH3 बना देगा। सो वी विल हैव एलेन प्रोडक्ट फॉर्मेशन, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, एलेन प्रोडक्ट फॉर्मेशन है, समझ में आया। क्योंकि हमारे पास ये एलेन प्रोडक्ट फॉर्मेशन है तो ये आ गया, राइट। अब हमें इनके बारे में स्टडी करना है। पहली बात तो एक तो ये है, तो एलेन का ही होगा। बोरॉन रिलेटेड हमारे पास एक है 9BBN, ठीक है। 9BBN हम पढ़ते हैं, 9 इज वॉट, 9 बोरा बाईसाइक्लो 331 नॉनिन, ठीक है, ये इसका पूरा नाम है। बट द पॉइंट इज़ कि ये 9 बोरा बाईसाइक्लो 331 नॉनिन बन गया, ठीक है। तो दिस इज़ वन पार्ट, राइट। तो अब आप एक चीज़ देखो इसके अंदर क्या चीज़ है, ठीक है। सो बेसिकली आइडिया क्या, राइट। तो दिस इज़ वन पार्ट, राइट। अब BH3 को हम सबसे पहले किस में रखते हैं, BH3 को हम रखते हैं, ठीक है। अब पहली बात, जैसे BH3 है ना, तो बोरेन जो है वो हाईली रिएक्टिव है। तो बोरेन कैसा है, हाईली रिएक्टिव है, ठीक है। इफ़ इट इज़ हाईली रिएक्टिव तो होगा क्या कि दिस इज़ नथिंग बट वॉट, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, ठीक है। तो ये मेरे पास टेट्राहाइड्रोफ्यूरान है। अब टेट्राहाइड्रोफ्यूरान एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, ठीक है। अब अगर ये बहुत अच्छा सॉल्वेंट है तो हो गया क्या कि ये अपना लोन पेयर बोरॉन को दे देगा और बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट कर देगा। तो बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट कर देगा। अब अगर बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट कर देगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल ये है कि अगर वो बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट कर देगा तो यहाँ B पे H है, ये H है और ये H है, और यहाँ पर ऐसे आ गया, ठीक है, ये आ गया। तो अब आप देखो बोरॉन रिएक्टिव इसलिए था क्योंकि इट्स ऑक्टेट वाज नॉट कंप्लीट, बिकॉज इट्स ऑक्टेट वाज नॉट कंप्लीट, ठीक है। क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था, ठीक है, क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था तो सिंपल सी बात क्या
कि भाई उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था, तो वो रिएक्ट कर जाता है और रिएक्ट करता है बहुत ही एक्सप्लोजिवली, और रिएक्ट करता है बहुत ही एक्सप्लोजिवली। बट द पॉइंट इज़ कि अब टेट्राहाइड्रोफुरान के साथ इसको इसलिए ले जाता है कि टेट्राहाइड्रोफुरान इसकी भूख शांत रखता है, इसको इलेक्ट्रॉन दिए रखता है। और अगर वो इसको इलेक्ट्रॉन दिए रखता है तो होगा क्या, मुझे बताओ, कि वी विल हैव BH3, और वो क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन्स दे देता है तो फिर BH3 किसी से रिएक्ट नहीं करता और आराम से रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि BH3 से अगर आप ये एक्सपेक्ट करो कि BH3 आपको अपना एक हाइड्राइड देगा, कि BH3 आपको अपना एक हाइड्राइड देगा, तो हम ये बोल रहे हैं कि BH3 आपको हाइड्राइड नहीं देगा एज इट्स ऑक्टेट इज़ नॉट कम्प्लीट, एज इट्स ऑक्टेट इज़ नॉट कम्प्लीट। ठीक है, तो ये देना तो चाहता है H नेगेटिव, पर दे नहीं पाता। ठीक है, H प्लस नेगेटिव देना तो चाहता है पर दे नहीं पाता। ठीक है, लेकिन जो बोरॉन है, बोरॉन का सीन क्या है, बोरॉन का सीन क्या है, बोरॉन का सीन ये है, बोरॉन का सीन ये है कि भाई हमारे पास यहाँ पर होगा क्या, यहाँ से H नेगेटिव निकल गया। ठीक है, तो H नेगेटिव निकलने में बहुत दिक्कत करता है, दैट्स द पॉइंट। H नेगेटिव यहाँ से निकलने में बहुत दिक्कत करता है, तो ये हमारे पास पार्ट है। ठीक है, अब कहानी ये है, यस और नो, राइट। तो अगर हम बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट कर दें फिर तो ये H नेगेटिव दे सकते हैं। तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि BH3 वैसे बहुत रिएक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, BH3 अदरवाइज इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, but because its octet is not complete, because its octet is not complete, okay, so it will not easily give BH, it will not easily give off its H negative, अपना H नेगेटिव अच्छे से रिलीज़ नहीं करेगा। ठीक है, और अगर ये H नेगेटिव रिलीज़ नहीं करेगा तो बात खत्म, है ना, तो ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं हुआ। लेकिन अगर हम बोरॉन का मतलब BH3 में अगर हम इसका ऑक्टेट कंप्लीट कर दें, अगर हम इसका ऑक्टेट कंप्लीट कर दें तो ऑक्टेट कंप्लीट करने से क्या होगा, ऑक्टेट कंप्लीट करने से क्या होगा कि मैम फिर इसका ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया अगर, तो देर इज़ हाई पॉसिबिलिटी, देन देर इज़ हाई पॉसिबिलिटी कि भाई फिर ये अपना H नेगेटिव दे दे। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास बन गया ये, ठीक है, और मेरे पास यहाँ आ गया BH3। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, BH3। तो ये जैसे ही बॉन्ड खुलेगा तो आप देखो बॉन्ड खुलने से क्या हुआ, ये O नेगेटिव इधर आ गया और हमारे पास यहाँ क्या आ गया, यहाँ हमारे पास आ गया BH3 और वो इसको इलेक्ट्रॉन्स दे देगा। तो ये C है, ये O है, ये है, और ये B से कनेक्ट हो गया क्या, ये कनेक्ट हो गया 3H, और यहाँ कैसा चार्ज है बताओ, पॉजिटिव। तो यहाँ पे आप देखो जैसे ही बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ तो बोरॉन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, O के पास जो नेगेटिव चार्ज था वो न्यूट्रल हो गया, O के पास जो नेगेटिव चार्ज था वो न्यूट्रल हो गया। ठीक है, एंड बिकॉज दैट हैज़ हैपेंड, ठीक है, बिकॉज दैट हैज़ हैपेंड, तो क्या होगा ये कि भाई यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ से H नेगेटिव निकल जाएगा और वो इस H पर अटैक मार देगा। तो मेरे पास प्रोडक्ट बन गया ये यहाँ पे H, O से जुड़ गया BH2। ठीक है, तो पहले बोरॉन को एक्टिवेट करना पड़ता है। तो फर्स्ट एक्टिवेट द बोरॉन टू डोनेट इट्स H नेगेटिव आयन, तो कि वो अपना H नेगेटिव आयन को डोनेट करे तो जाके ऐसा पॉसिबल है कि भाई हमारा ये प्रोडक्ट बन जाए। ठीक है, अब उसके बाद आप क्या कराओ, अब आप उसके बाद हाइड्रोलिसिस करा दो, वर्कअप करा दो। अब उससे होगा क्या, होगा ये कि ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बी। ठीक है, ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बी, तो आफ्टर वर्कअप सी है, ये है, यहाँ पर H है, यहाँ OH आ जाएगा, यहाँ B पर 2 H आ रहे हैं और यहाँ एक OH आ जाएगा। ठीक है, तो वर्कअप इस तरह से होता है, राइट। सो वी विल हैव दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और बोरॉन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज जिस पे OH अटैक कर देगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझनी है कि दिस इज़ एबल टू रिड्यूस। अब देखो, तो BH3 को पहले अगर एक बार एक्टिवेट कर दिया फिर ये अच्छा रिड्यूस करता है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि भाई कीमो सिलेक्टिविटी क्या रहती है, कीमो सिलेक्टिविटी मतलब कि किसको, कौन से फंक्शनल ग्रुप को ये पहले रिड्यूस करेगा और कौन से फंक्शनल ग्रुप को ये बाद में रिड्यूस करेगा। दैट इज़ व्हाट यू नोन एज कीमो
सेलेक्टिविटी, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कीमो सेलेक्टिविटी, ठीक है। अगर हम इसको कीमो सेलेक्टिविटी बोल रहे हैं, ठीक है, तो पॉइंट क्या है, ये पॉइंट क्या है देखो, तो पॉइंट ये है आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल फॉलोड बाय आर सी डबल बॉन्ड ओ और एच एंड फॉलोड बाय आर सी डबल बॉन्ड ओ और आर डैश। मतलब आप देखो आर सी ओ सी एल को ये रिड्यूस करेगा सबसे पहले, ठीक है, फॉलोड बाय एस्टर, एस्टर को तो और कम रिड्यूस करेगा, फॉलोड बाय अमाइड, अमाइड को और भी कम रिड्यूस करेगा, ठीक है, फॉलोड बाय कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे लीस्ट रिडक्शन हमारे पास ये होता है, दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ BH3 का रिडक्शन, ठीक है। अच्छा, अब कहानी देखो, H नेगेटिव है, H नेगेटिव को अटैक करने के लिए C प्लस चाहिए, ठीक है, H नेगेटिव को अटैक करने के लिए C प्लस चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, राइट, ये है और ये H है, गॉट द पॉइंट। सो दिस इज द पॉइंट, राइट। अब एक सिंपल सी बात आप समझो कि जैसे ही BH3 नेगेटिव है ना, अब BH3 क्या कर रहे हैं, BH3 आपको अपना H दे रहे हैं। सो वी विल हैव व्हाट, वी विल हैव B, वी विल हैव H, वी विल हैव H, वी विल ऑल्सो हैव H। तो बॉन्ड खोला, बॉन्ड खोला तो क्या हुआ, यहाँ पर अपना Cl है। तो आप ये देखो R C O नेगेटिव जुड़ गया BH3 से, यहाँ प्लस चार्ज आ गया और आप देखो Cl है, Cl क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स पुल कर रहा है, Cl इलेक्ट्रॉन्स पुल कर रहा है और माइनस आई इफेक्ट से पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा रहा है, ठीक है। क्योंकि माइनस आई इफेक्ट से पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा रहा है, तो एज ए रिजल्ट जब BH से एक H निकलेगा तो वो इस C पर अटैक मार देगा, तो हमारे पास देगा RC OBH2 और यहाँ आ गया Cl और यहाँ पे कनेक्ट हो गया H, यहाँ पर कनेक्ट हो गया हमारे पास H, ठीक है। So this is the point. So I hope you are understanding कि कंसेप्ट क्या है ये, ठीक है। तो इस तरीके से रिएक्शन होता है।